माघ मास तप, त्याग और तीर्थ स्नान का महीना माना गया है। और जब माघ मास की पूर्णिमा आती है तो स्वयं देवता भी पृथ्वी पर स्नान करने आते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती और सभी पवित्र नदियां अमृतमयी हो जाती हैं। इस मास में किया गया एक दिन का स्नान पूरे वर्ष के स्नानों से श्रेष्ठ होता है। माघ मास का महत्व। माघ मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भक्त इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, संयम और सात्विक जीवन अपनाता है, दान और जप करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और माघ मास की पूर्णिमा इस तपस्या का शिखर होती है। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट के समीप धर्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहीं रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, धर्मदत्त। धर्मदत्त अत्यंत विद्वान था, वेदशास्त्रों का ज्ञाता, परंतु जीवन में धन का अभाव था। उसकी पत्नी सुलोचना पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। घर में जो थोड़ा बहुत अन्न होता, उसी में संतोष कर दोनों भगवान का स्मरण करते। निर्धनता में भी धर्म। एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में अकाल पड़ गया। भोजन दुर्लभ हो गया, लोग भूखे रहने लगे। उसी समय माघ मास आरंभ हुआ। संतों ने घोषणा की, जो माघ मास में गंगा स्नान करेगा वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। धर्मदत्त के पास न दान का धन था, न व्रत के लिए अन्न। फिर भी उसने निश्चय किया, यदि शरीर साथ दे तो माघ पूर्णिमा का स्नान अवश्य करूंगा। माघ पूर्णिमा का पुण्य स्नान। माघ शुक्ल पूर्णिमा का पावन प्रभात। ठंडी हवाएं चल रही थी। गंगा तट पर दीपों की कतारें जल रही थी। धर्मदत्त और सुलोचना अंधकार में ही उठे। भूखे थे पर मन में अपार श्रद्धा थी। दोनों ने गंगा में स्नान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गंगे माँ, हमसे जाने अनजाने जो पाप हुए हों उन्हें क्षमा करें। निष्काम दान। स्नान के बाद उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो कई दिनों से भूखे थे। धर्मदत्त के पास केवल एक सूखी रोटी थी जो पत्नी ने रास्ते के लिए दी थी। क्षण भर सोचा, फिर रोटी साधु को अर्पित कर दी। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। चमत्कारी दर्शन। उसी रात्रि धर्मदत्त को स्वप्न आया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे धर्मदत्त, तुमने माघ पूर्णिमा के दिन निष्काम भाव से स्नान और दान किया है। यह पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान है। जीवन में परिवर्तन। कुछ ही दिनों में धर्मदत्त का जीवन बदल गया। नगर के राजा ने उसे राजपुरोहित नियुक्त किया। घर में धन, अन्न और सुख भर गया। पर धर्मदत्त का मन अब भी वैसा ही सरल और विनम्र था। मोक्ष की प्राप्ति। जीवन के अंत समय भगवान विष्णु के दूत धर्मदत्त को लेने आए। माघ पूर्णिमा के पुण्य के कारण उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें ज्ञात होता है, माघ पूर्णिमा का स्नान अमृत समान है। दान का मूल्य धन नहीं, भाव है। भूखे रहकर किया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माघ पूर्णिमा पर क्या करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, अन्न, वस्त्र या दीप का दान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, समापन वंदना। माघ पूर्णिमा की यह पावन कथा जो भी श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जय श्री विष्णु। हर हर गंगे।